आदाब, आप देख रहे हिडन आइज न्यूज़ और मैं हूं अरशद डार। और आज के इस प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है किसी तारुफ के न किसी तारीफ़ के मोहताज हैं, JDU से मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग साहब। बेग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस हिडन आइज न्यूज़ में। जनाब शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग तो अब आपको एज़ पॉलिटिशियन जानते हैं, एक सियासतदान जानते हैं, और काफ़ी कम लोगों को ये पता है कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी है। बिजनेस के साथ साथ ये सियासत का शौक़ कैसे आप में आया? देख लीजिए, पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ख़ानदानी है वो बिज़नेस है, बिजनेसमैन में हम है। तो उसके साथ साथ मैंने देखा कश्मीर में जो सियासतदान थे, पिछले सियासतदान थे, उन्होंने यूथ की तरह कोई ध्यान दिया नहीं। इस वजह से मैंने फिर सियासत ज्वाइन किया ताकि अपने यूथ के लिए हम कुछ कर सके और अपने लोगों के लिए कुछ बोल सके। इस वजह से मैंने सियासत ज्वाइन किया और इंशाअल्लाह रहमान इस मिशन में मैं बहुत कामयाब हुआ हूँ और सियासत में भी और अपने बिज़नेस में भी बहुत कामयाब है। आपने कहा कि यहाँ पे ख़ास तौर पे जो नौजवान है उनके साथ इस्तेसाल किया गया है बहुत सारे मामलों में, चाहे नौकरियाँ हो या बाकी वादे हों, तो आपने उनके लिए सियासत ज्वाइन की। लेकिन जब आपने उन नौजवानों से इंटरेक्शन की तो कौन से ऐसे मसाइल आपने देखे जो आपके दिल को छुए? देख लीजिए, अगर हम बात करें, इसमें दोहराने वाली ज़रूरत तो है नहीं। अगर हम बात करें आए दिनों जो हमारी पिछली सरकारें थी, जिन्होंने ये PSA बनाया, जिन्होंने ये अल्लाह फल बनाया, क्या ये हमारे नौजवानों के लिए जुल्म नहीं है? हर जगह पर ये जो बीज बोया हुआ है, जो हम आज ब्लेम करते हैं BJP के ऊपर, ये BJP का दिया हुआ नहीं है। ये जो हमारे पुराने ख़ानदानी राज यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने हमें ये जुल्म किया, हमारे नौजवानों पर ये जुल्म किया। इस जुल्म के ख़िलाफ़ जब मैं उतरा, नौजवानों से बात की और इंशाअल्लाह रहमान हम लोग कामयाब हो गए, आगे बढ़े और हमने इन चीज़ों को ख़त्म किया। आज के डेट में कोई किसी का फ़ोन नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए, आज अगर किसी को FIR होता है तो हमारे DG साहब उसमें खुद सुपरविजन करता है कि ये FIR क्यों लगा। पहले तो लगता नहीं था। पहले आप देख लीजिए क्या होता था, अगर किसी को किसी के साथ तेज़ कलामी हो गई तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन फ़ोन करके उसको FIR करवाते थे, बाकी चीज़ करवाते थे। नौकरियों का आप देख लीजिए, ख़ानदानी राज ने अपने ख़ानदान को नौकरियाँ दे दी और जो हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ है उनके ऊपर छुरियाँ चला दी, उन बेचारों को वहीं पर रख दिया जहाँ पर वो थे। इस वजह से हम उतरे हैं, ये ख़त्म हो जाए, ये करप्शन ख़त्म हो जाए और इस चीज़ को ख़त्म कर दिया एक तो हमारे सरकार ने। और आजकल आप देख लीजिए, 3-4 साल से हम गवर्नर राज में बैठे हुए हैं और उसके बाद हमारा जो 370 था वो भी टूट गया। तो ये हमारे लिए एक बदकिस्मती थी। अब इस चीज़ को हम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। हम जल्द से जल्द JDU इसके लिए निकला हुआ, ये ठीक हो जाए। अगर तकरीबन 1.25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अगर उस टाइम पीरियड को हम देखेंगे, पहले आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद कोविड का जो कहर है पूरी दुनिया में बरपा हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया में क्या हालात बने, और जो ऑफिशियल डाटा है तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा जो है नौजवान पिछले 1.25 साल में बेरोज़गार हो चुके हैं। तो JDU के पास उन नौजवानों के लिए क्या है, और जो नए नौजवान ऑलरेडी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद हमें पढ़ लिख कर नौकरियाँ मिल जाएं? देख लीजिए, पिछले दिनों शायद गवर्नर हमारे LG साहब ने एक ऐलान कर दिया था कि 40,000 नौकरियां हम यहाँ पर जल्द से जल्द फराम कर देंगे और उस पर काम चल रहा है। और आज आप देख लीजिए, हर एक जगह से रिक्रूटमेंट निकली हुई है और लोग फार्म भर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो बेरोज़गारी अब हुई थी, देख लीजिए 370 टूटने के बाद ये बेरोज़गारी हो गई, या उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, या गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पाया, गवर्नमेंट का जितना पैसा था वो कोविड में चला गया। तो अब धीरे धीरे हम ट्रैक पर आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे नौजवानों को नौकरी मिल रही है और हर एक इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर जिसकी जो काबिलियत होगी उसको इस हिसाब से अपना पोस्ट मिल जाएगा। चलिए, ये तो एक वेलकम स्टेप है कि सरकार बेरोज़गार नौजवानों के लिए सोच रही है और उनको एडजस्ट करने का भी उनके जहन में कोई प्लानिंग है। लेकिन एक तरफ से कश्मीर में ऑलरेडी पिछले 1.25 साल से बेरोज़गारी है, कोई काम नहीं है। आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद नए सीज़न पर उम्मीदें थी, तो उसके बाद कोविड आ गया तो वो सीज़न भी उसी में चला गया। उसके बाद अब इस वक्त लोगों को अगले सीज़न पर उम्मीदें हैं, लेकिन उसी के दौरान आप ये सुनते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों ने
अभी तक का हाईएस्ट रेट अभी तक 90.1 अभी तक पेट्रोल लीटर देखा गया है। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त पर इस चीज़ की इंक्रीमेंट करना हर एक इंसान के लिए ज़्यादती है? देख लीजिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर अगर हम देख लेंगे, आँख हमें बंद तो करनी नहीं। पिछले दिनों जो कोविड था, कोविड ने जो अभी कोविड चल रहा है, कोविड महामारी चल रही है, खजाने बिल्कुल हमारे खाली हो गए। अब पेट्रोल पर इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया, तो हम भी इससे परेशान हैं, हम भी इसमें आ रहे हैं। हम भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द आप वापस कर दीजिए, वापस नॉर्मल रेट पर लाइए। और ये लोग, जितना मुझे समझ आ रहा है, अपने बजट को अभी बराबर कर रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान ये बराबर होके, जब तक ये बराबर नहीं होगा, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों तक अगर नौकरियां पहुंचेंगी, टैक्सेस इनको लगाने हैं, अगर इनको यहाँ पर अगर नौकरियां देने, तो हमें भी इनके एक काम में हमें भी इनको साथ देना है। और जब तक हम नहीं इसमें कोऑपरेट करेंगे, तब तक सरकार भी कहाँ से लाएगा। इस टाइम अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में, पूरा दुनिया इस टाइम खाली है, माली हालत हमारी खाली है, हर एक चीज़ हमारा खाली है। तो इस चीज़ को शायद ये बराबर करने के लिए जल्द से जल्द आप देखोगे कि यहाँ पर अच्छे दिन जल्द से जल्द आएंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो एलजी की सरकार है, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेड बढ़ जाए। आप देख लीजिए, टूरिज़्म की अगर हम बात करें, मुझे नहीं लगता था इतने यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज के ग्रुप्स आ रहे थे जितने आने स्टार्ट लग गए, और गवर्नमेंट भी उनको भरपूर ताउन कर रहा है। और टूरिज़्म फिर से, और 4G भी इन्होंने छोड़ दिया, ताकि यहाँ पर फिर से बहाल हो जाए टूरिज़्म, और यहाँ पर फिर से इकनॉमिक बढ़ जाए। जेडीयू की अगर बात करेंगे या मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग साहब की बात करेंगे, तो आपने हमेशा एक चीज़ पर आवाज़ उठाई है, वो मंशियात का जो यहाँ पे कारोबार हो रहा है, जो नौजवान इस ड्रग्स में पाए जाते हैं, उनको कैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लाना है, या उनको कैसे काउंसलिंग करनी है कि ताकि ये सब वो छोड़ चुके। फ्यूचर स्ट्रेटजी उस चीज़ को लेकर क्या है? क्या आप फ्यूचर में भी इस तरह की जो कैंपेनिंग है, या उन नौजवानों को बुलाकर उनके साथ बात कर उनके जहन को साफ करके इस चीज़ को रोक सकते हैं? देख लीजिए, 95% मुझे लगता है हम कश्मीर में कामयाब हो गए हैं ड्रग्स को रोकने में। आजकल आप देख लीजिए, यहाँ पर आज हर एक दिन एक माफिया को पकड़ लिया जाता है। और आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में आपने भी देख लिया होगा, हम यहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं। और हमारा ये जो प्रोग्राम था अप्रैल तक था, तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने पिछले दिनों एक फ़ैसला किया था कि हम अप्रैल के बजाय इसको जून तक एक्सटेंड करेंगे। और इंशाल्लाह रहमान जेडीयू का पूरा टीम और जेडीयू की पूरी पार्टी, जैसे हमने बिहार में फ्री कर दिया, अल्कोहल फ्री कर दिया, ड्रग्स फ्री कर दिया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द हम इस ड्रग्स को वबा से नजात दिलाएं। अभी जो सियासत के मैदान में अपना लोहा मनवा चुके हैं, और उनकी हमेशा ये बात है कि स्टेटहुड को वापस ला के रहेंगे। स्टेटहुड अगर कल को वापस आता है, तो इलेक्शन को लेकर आपके क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देख लीजिए, जेडीयू का पहला ही एक फ़ैसला था। जेडीयू जब 370 टूट गया, उस टाइम हमारे 26 मेंबरों ने पार्लियामेंट में भी चला के बोला ये कश्मीरियों के लिए जुल्म है, और हमने खिलाफ वोट दे दिया कि ये हमारे कश्मीरियों के लिए जुल्म है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रहमान हमारे होम मिनिस्टर साहब जो अमित शाह जी साहब है, वो हमारा वादा पूरा कर रहा है, अपना वादा पूरा कर रहा है, स्टेटहुड को जल्द से जल्द वापस दे रहा है, और जेडीयू खुल के मैदान में उतरेगा, और इंशाल्लाह रहमान जेडीयू यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगा। अगर जेडीयू ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई, तो इंशाल्लाह रहमान इस ड्रग्स का कहीं नाम नहीं रहेगा, इस अल्कोहल का कभी नाम नहीं रहेगा यहाँ पर। आखिर में आपकी तरफ से यहाँ की आम आवाम और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए क्या पैगाम होगा? बस नौजवानों को मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ। खुश हुआ हूँ मैं कि डीडीसी इलेक्शन जो हुआ, उसमें नौजवानों ने शिरकत की, बड़ी तरीके से उन्होंने शिरकत की। आने वाला जो इलेक्शन है, बाइकाट की तरफ मत जाए, इसी तरीके से इलेक्शन में आ जाइए, इसी तरीके से अपने आप को उतारिए मैदान में, ताकि यहाँ पर ये जो ख़ानदानी राज है ये ख़त्म हो जाए, और ड्रग्स की तरफ मत जाइए। प्लीज़ एंड प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान जेडीयू आपके साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम ये दुआ और ये उम्मीद भी करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि जो मेन प्रायोरिटी इनकी है वो है नौजवान जो बेरोज़गार पड़े हैं उनको नौकरियां फराहम करना, जो लाचार नौजवान हैं उनको एक सही ट्रैक प्रोवाइड करना, ख़ास तौर पे जो मंशियात में मुलव्वस पाए गए हैं उनकी काउंसलिंग करना, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना, तो वो इनकी मेन प्रायोरिटी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग इनका साथ देंगे और इनको सपोर्ट करेंगे, ताकि इस जो इनका मिशन है इसमें कामयाब हो जाए। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन नुमान भट्ट के साथ अरशद डार, हिडन आइज़ न्यूज़, कश्मीर।